स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक्स सर्विसमैन गाइड में। सो फाइनली आई एयर वेटरन चंद्रशेखर पाटनी came in front of you with all the data and analysis of SBI Junior Associate 2023 and 24 examination. I will try to predict the SBI JA cutoff in a very scientific manner. Friends, I was getting a lot of query from our ex-servicemen brothers जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा था। तो मुझे बहुत बार मैसेज आ गए थे कि सर एक आप जो भी लेटेस्ट एग्जाम हमारा हुआ है उसके बारे में कुछ डाटा लेकर के आइए। दोस्तों, आपका जो प्यार है एंड द बिलीव ओवर मी हैज प्रेशराइज्ड मी टू वर्क फॉर इट। पिछले 4-5 दिनों से मैं लगा हुआ था इसमें जो डाटा कलेक्शन में, और बहुत रिसोर्सेज से अपनी बातें कर रहा था ताकि एक एक्यूरेट डाटा हम दे सकें। फ्रेंड्स, आज एक जैसे कि छुट्टी मिल गई है, महाशिवरात्रि। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि टू यू ऑल। जो हमारे एक्स सर्विसमैन भाई लोग अपनी सेकंड इनिंग में सफल हो चुके हैं वो आज निश्चित तौर पर छुट्टी मना रहे होंगे। मेरी भी आज छुट्टी है, बट मुझे लगा कि आई नो द एंजाइटी एंड द पेन और यू कैन से द अनसर्टेनिटी जो होता है हमारा एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी में, जब हम एक अच्छा वेल पेड जॉब छोड़ देते हैं और दूसरे जॉब को पाने का प्रयास कर रहे होते हैं। जो बीच का ये दौर होता है ये बहुत ही मुश्किल होता है। तो मुझे लगा कि शायद मुझे इस पीरियड को यूटिलाइज करना चाहिए, आपके सामने एक डाटा लेकर के आऊं ताकि जो लोग इस बार किसी न किसी कारणवश सेलेक्ट नहीं हो पाए थे पिछली बार, इस बार मैं लॉर्ड शिवा से यही दुआ करूंगा कि इन भाई लोगों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर हो जाए। तो अंत तक का इस वीडियो को जरूर देखिएगा और ऐसे ही जो हमारे जरूरतमंद भाई हैं उन तक पहुंचाइएगा कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस पूरी वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि कट ऑफ कहां तक का जाने वाला है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये एग्जाम जो इस बार हुआ था ये बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है, जहां तक मेरे को याद है पिछले 7-8 सालों में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। द एग्जाम वर हेल्ड इन द 3 शिफ्ट्स, राइट। द फर्स्ट वन वाज हेल्ड ऑन 25 Feb 24, उसमें की 2 शिफ्ट हुई थी, और फिर दूसरा जो फेज आया था ये था 4 मार्च 2024 को, जिससे कि एग्जाम एक शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था। ओके, तो हम बात करते हैं वैकेंसीज की। देयर वर टोटल 8540 वैकेंसीज इंक्लूडिंग 257 बैकलॉग वैकेंसीज वर अनाउंस्ड फॉर द एग्जाम। इन 2022 a total 5486 vacancies were announced for SBI clerk exam, out of which 5008 vacancies were announced for regular post and 470 for backlog post. दोस्तों, बैकलॉग जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं ये बहुत मेजर रोल प्ले करेंगी इस बार भी, आपको आगे बताऊंगा कैसे। ओके दोस्तों, आप जानते ही हैं जब भी मैं आपके सामने आता हूं तो मैं एक हवा में बात तो नहीं करता और मैं इसे बिलीव भी नहीं करता। आई एम whatever topic I have choose, I have tried to give with full responsibility and data। ठीक है, तो जो मैंने आज जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे कट ऑफ को ले, जो मैंने चूज किए हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग है, वो है नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितनी रिपोर्ट की गई थी इस बार। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन इस बार पक्का रोल प्ले करने वाला है, डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम। ठीक है, इसके बारे में आप जानते होंगे एक नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। चलिए, ये दूसरा मैटर है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इट वाज द एसबीआई जे 2023-24 ऑफिशियल वैकेंसी नोटिफिकेशन। ये जब रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट आया था उसके अकॉर्डिंग जो एक नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग जो जितनी वैकेंसीज दी गई हैं वो है। इसमें अगर आप देख रहे होंगे, इफ आई टोटल वैकेंसी तो 8283 है, बट इफ आई टॉक अबाउट द आवर एक्स सर्विसमैन एंड डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, so I think there were 817 vacancies were for ex-serviceman category, और जो DSM कैटेगरी है उसके लिए 357 वैकेंसी अनाउंस की गई थी। पर ये वैकेंसी इतनी नहीं है, अगर आप आगे जाएंगे और तो आप देखेंगे यहाँ बैकलॉग का डाटा दिया गया है लास्ट मंथ। तो टोटल 93 वैकेंसीज, तो दिख नहीं पा रहा है पीछे इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया 93 अंडर DSM कैटेगरी यानी कि एक्स-सर्विसमैन कैटेगरी, एंड 164 वैकेंसीज अंडर DSM कैटेगरीज। ये फर्दर इसमें ऐड की गई है लास्ट ईयर की वजह से।
जो लास्ट ईयर में किसी कारण फुलफिल नहीं हो पाई थी। आपने वो वीडियो देखा होगा लास्ट वाला, जैसे आपको पता ही है, उसमें अपना एक तो स्पेशली कर्नाटका का काफी बैकलॉग गया था। ऐसा ही करते करते हर एक स्टेट में कुछ कुछ बैकलॉग गया था। ठीक है दोस्तों, होता क्या है दरअसल, जो एसबीआई है, एसबीआई ने अपना कुछ मापदंड निर्धारित किया है। वो एक थ्रेशोल्ड जो है, मापदंड जो है, वो उससे कितना नीचे आता है इस पर डिपेंड करता है इस बार का रिजल्ट का, राइट। तो अगर उसको उससे सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते हैं तो वो उनको एक क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स मेंटेन करने के लिए उनको छोड़ देता है, और वो वैकेंसीज अगली बार फिर जो है बैकलॉग के तौर पर सबके सामने आती है। तो इस बार वैकेंसी टोटल 910 फॉर द एक्स कैटेगरी एंड 521 फॉर द डिसेबल एक्स कैटेगरी वाज अनाउंस्ड। अभी हम देखते हैं ये अपना ये जो है लास्ट ईयर का डाटा है, ठीक है, जो 2022 में एग्जाम हुआ था, जिसका मेंस 2023 में हुआ था। तो 5008 वैकेंसीज में रिपोर्ट की गई थी। और अगर हम बात करें अपने ईएसएम एंड डीएसएम कैटेगरी की, तो ईएसएम में 490 एंड डीएसएम में 210 वैकेंसी रिपोर्ट की गई थी। देखिए, अब हम इसमें जो इस बार का प्रेडिक्शन से पहले हम लास्ट ईयर का एक बार वैकेंसी का देख लेते हैं कि कितना वैकेंसी था और क्या कट ऑफ रहा था। साथियों, इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, आप यहां पर भी क्लिक करके, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। मैं थोड़ा सा मैं सहूलियत के लिए आप लोगों को डाटा फिर भी यहाँ पर शेयर कर दे रहा हूँ। तो देखिए, ये स्टेट्स हैं कुछ, जैसे पंजाब में टोटल 13 वैकेंसी थी, उड़ीसा में 17, एचपी में 5, केरला 27, और जो कट ऑफ हमारा आया था ईएसएम कैटेगरी के अंतर्गत, यह स्टेट्स का मैंने दिया हुआ है यहाँ पे 53, 52.25, 51.25, 50.75। अंडर डीएसएम कैटेगरी कट ऑफ वाज मेंटेन टू 50. दिल्ली 3 वैकेंसी मात्र थी और कट ऑफ वाज द हाईएस्ट, दैट वाज 74.50 फॉर द ईएसएम कैटेगरी। यूके जनरली एक हाई स्कोरिंग स्टेट रहता है, वैकेंसी बहुत कम होने के कारण, और यहाँ पर 56 जो है हमारी कट ऑफ गई थी। अंडमान निकोबार 53.25, ये आप डाटा देख सकते हैं। महाराष्ट्र 74 वैकेंसी थी, सिक्किम में 2 वैकेंसी, तेलंगाना 22, वेस्ट बंगाल 34। तो कट ऑफ वर 6 to 50, और डीएसएम कैटेगरी तो 50 से नीचे 50 से ऊपर कहीं गया ही नहीं, राइट। आसाम, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मणिपुर, इन सब का डाटा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये आपको थोड़ा रफ आइडिया आ जाएगा कि कितनी कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी, जबकि लास्ट ईयर का पेपर वर टफर। ओके, अब हम एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे कि जो लास्ट ईयर का डाटा है हमारा, मीन्स लास्ट 3 सालों का डाटा ले रहा हूं, इस पर टोटल आपको मैं बताऊंगा कि कितना कट ऑफ गया था और कितनी वैकेंसीज थी, ठीक है। सो ये एसबीआई 2020 का डाटा है, इसमें आप देख सकते हैं। यहां हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। वेस्ट बंगाल 86.75, गुजरात 82.75, एंड इफ यू गो थ्रू द होल लिस्ट यू विल फाइंड कि दिल्ली देखिए 98.75 गया था, और अपना उत्तराखंड 91, ठीक है। ओवरऑल यू कैन से कि हायर साइड में कट ऑफ किया हुआ था, अप टू 98, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स अराउंड 82.75, राइट। नाउ कम्स द एसबीआई क्लर्क मेंस कट ऑफ 2021। इसका डाटा, अंडमान निकोबार छोटा स्टेट है, so मूविंग टू दिल्ली 99 अगेन, छत्तीसगढ़ 94.75, 97 इन हरियाणा, उत्तराखंड या 96.25, उत्तर प्रदेश 95। तो इसका भी अगर आप ओवरऑल ऑब्जर्व करेंगे तो यू आर गेटिंग समवेयर बिटवीन 85, 86 टू 99, ओके, एवरेज अराउंड 90। ओके, अब मूव करते हैं अगले में, एसबीआई क्लर्क में कट ऑफ 2022 एंड 23, ठीक है। ये एग्जाम हुआ था और इसमें थोड़ा सा इस बार का एग्जाम क्या हुआ था कि थोड़ा हायर साइड में गया हुआ था, ठीक है। जिन लोगों ने लास्ट टाइम एग्जाम दिया है दे मस्ट बी एग्री कि लेवल थोड़ा हाफ था। और अगर आप बात करें, वैकेंसी वाज डिक्रीज्ड, ड्रास्टिकली डिक्रीज्ड लास्ट ईयर, ओके, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज, सो यू कैन से द डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन एंड वैकेंसी इन द कट ऑफ। आप देख रहे हैं उत्तराखंड ऐसा स्टेट जिसमें कि हमेशा 90s के ऊपर ही आता था, लास्ट टाइम इट वाज रिपोर्टेड 83 फॉर द जनरल कैटेगरी। And if we talk about other states, major states, Uttar Pradesh 82.75, Maharashtra 76, MP 78.25,
If you talk about this हरियाणा हिमाचल 85.75, 85.5, तो कट ऑफ डाउन हुआ है, कट ऑफ डिक्रीज हुआ है, राइट? अच्छा सा डिक्रीज हुआ है लास्ट ईयर का। और जो अपना ईसम का रहा था वो आपको बता ही दिया है मैंने, अराउंड 50 रहा था मिनिमम और मैक्सिमम अराउंड 57 58 टाइप गया था। ओके, नाउ द एसबीआई जे की जो वैकेंसी आई है इस बार काफी अच्छी वैकेंसी है, इसमें आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अब हम यहाँ पे अभी जो एग्जाम हुआ है हमारा उसका पी का जो कट ऑफ आया हुआ है बाकी स्टेट्स का, उसके आधार पर एक बार एक ओवरलुक करते हैं ताकि हम एक्चुअल प्रेडिक्शन कर सकें। मैं इसमें आपको एसबीआई 2022-23 दोनों का डाटा का कंपेयर करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये वैकेंसीज हैं 2022 की जो रिपोर्टेड वैकेंसी थी, इट इज द वैकेंसी रिपोर्टेड ऑफ 2023, राइट? कट ऑफ आपको चल ही रहा है पता यहाँ पे। अब देखिए एपी में बिल्कुल वैकेंसी नहीं थी, आंध्र प्रदेश, नाउ इट वाज 50 रिपोर्टेड दिस ईयर, कट ऑफ वाज 56.5, पीपी का कट ऑफ है। देन कम्स द छत्तीसगढ़, देखो वैकेंसी बढ़ी थी इस बार, 212 वैकेंसी हो गई है, 12 की जो बैकलॉग वैकेंसी है 92 अर्लियर रिपोर्ट की गई थी 62.5। और अगर हम जाते हैं दिल्ली, देखिए दिल्ली का अगेन वैकेंसी इंक्रीमेंट हुआ है, ड्रास्टिकल इंक्रीमेंट इन द वैकेंसी, 57.25 वाज द कट ऑफ द प्री, इस बार लोअर साइड गया है। इफ आई टॉक अबाउट उत्तराखंड, जाकर ज्यादा रहता है अक्सर, ठीक है, 6311781, आप कट ऑफ देख लीजिए 60.5। उड़ीसा वैकेंसी कम हुआ है तो कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाना लाजमी था, 78.5, तो ये लास्ट ईयर का था, इस बार का 77, राइट? हाँ, उत्तराखंड का मैं लास्ट ईयर का बता दिया हूं आपको, इस बार का 63.5 गया है, राइट? महाराष्ट्र आप देख सकते हैं 76, 71.5, राइट? वैकेंसी डिक्रीज हुई है यहाँ पे, 747 से 100 आया है, कट ऑफ देखिए हिसाब से इंक्रीज हुआ है, जबकि महाराष्ट्र का कट ऑफ काफी कम जाया करता था एक टाइम पे। और अगर मेजर ऑब्जर्वेशन जो मेरा इसमें कर्नाटका का है, अगेन 316 वैकेंसी रिपोर्टेड लास्ट ईयर, दिस टाइम 450 प्लस 186, जो बैकलॉग वाला ने बताया था आपको, राइट? So it's playing a very major role here. Now moving forward, okay, yeah, ये हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए मैं आपसे इसके बारे में अभी बात करूं या आगे करूं? चलो अभी कर लेते हैं। एनी हाउ, जिन इस बार प्लीज मार्क माई वर्ड, द स्टूडेंट्स एज वेल एज द एक्सप्रेसमैन भाई बंधु जिन लोगों ने इन स्टेट से अप्लाई किया है, ठीक है, कुछ इमोजीज मैंने बनाई है यहाँ पे, बेसिकली आसाम, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, देन कम्स द राजस्थान और यूपी। दोस्तों इस बार यहाँ का कट ऑफ कम जाने वाला है, ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस और जो एनालिसिस ऑफ डाटा है वो बता रहा है। तो अगर आप लोगों ने इन स्टेट से अप्लाई किया है तो आप थोड़ा सा निश्चिंत हो जाइए कि आपका कट ऑफ इस बार कंपैरेटिवली, इट इज कंपैरेटिवली आई एम सेइंग, ओके, कम रहेगा। मूविंग अहेड, या ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पर कुछ ना कुछ फेवरेबल हो सकता है, यहाँ कुछ खेला हो सकता है। इफ यू टॉक अबाउट छत्तीसगढ़, वैकेंसी नो डाउट ड्रास्टिकली बढ़ी है, पर कट ऑफ इतना नहीं गिरेगा क्योंकि आसपास के स्टेट्स वाले कुछ यहाँ पे जंप किए हैं इस बार। एंड सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर द दिल्ली, 437 प्लस 4 वैकेंसीज वर रिपोर्टेड। बट अपना जो वेस्टर्न यूपी का एरिया होता है, वो हो जाए हरियाणा, थोड़ा राजस्थान, बहुत से लोग होते हैं जो है जॉब करना चाहते हैं, इस बार वैकेंसी वैसे हो सकता है ये लोग यहाँ पे शिफ्ट किए होंगे। तो डेमोग्राफिक शिफ्ट अगर यहाँ हुआ है तो वैकेंसी के हिसाब से हमें उतना शायद कट ऑफ में गिरावट ना दिखे, हाउएवर इसके बारों से कट ऑफ यहाँ कम रहेगी। तेलंगाना का वैकेंसी ज्यादा है, तो नेबरहुड स्टेट्स यहाँ पे थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट आंध्र प्रदेश, समटाइम्स कर्नाटका थोड़ा बहुत यहाँ शिफ्ट हो सकता है। एंड यूपी अच्छा चांस है। एंड ये उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है कि वैकेंसी कम हुई है, कट ऑफ इस बार ज्यादा जाएगा यहाँ का, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कि लोगों ने सारी यहाँ से फॉर्म्स कम फिल किए हों। उत्तराखंड पिछली बार से कम रहेगा, नो डाउट। सो फाइनल वर्डिक्ट, लास्ट इसका आप लोगों को इंतजार था, फाइनल वर्डिक्ट क्या है मेरा, क्या मैं कट ऑफ को एक्सपेक्ट कर रहा हूं। देखिए मैं आपको फिर बताता हूं, जो भी मैंने मिनिमम कट ऑफ यहाँ पे रखा हुआ है वो मैं मान के चल रहा हूं कि एसबीआई इस बार पिछली बार से अपना कट ऑफ का मापदंड थोड़ा सा डिक्रीज करेगा,
राइट। और अगर उसने वो कट ऑफ डिक्रीज उतना अपने जो थ्रेशोल्ड है उसको डिक्रीज नहीं किया तो आप इसको 5 नंबर्स का प्लस माइनस कर लीजिएगा, नॉट माइनस, +5 मान लीजिएगा। मैंने इनको 3 कैटेगरीज में रखा है, स्टेट्स को डिवाइड किया है, एक मॉडरेट जहां पे कट ऑफ रहेगा, दूसरा मीडियम एंड लास्ट वन इज हाई कैटेगरी। फॉर मूविंग अहेड you should know this thing, the minimum qualifying marks as per SBI और aggregate it is decided by the bank। तो यहाँ पे कुछ कहा नहीं गया है कितना कट ऑफ मिनिमम होना चाहिए या रहेगा। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स आर प्रिस्क्राइब्ड, ये तो पता ही है आप लोगों को। सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड। ओके, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्कोर ए मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट। और बाकी जो हमारी कैटेगरी वाले भाई बंधु हमारे इसमें आते हैं, ESM एंड डिसेबल सर्विसमैन, इसका फर्दर आपको 5% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ओके दोस्तों, ये है वो स्लाइड जिसका आपको वैसे भी इंतजार था। इसको मैंने बहुत रिसर्च के साथ तैयार किया है। देखो इसमें क्या है कि मैंने तीनों शिफ्ट, जैसे कि 25 को मारा हुआ था 2 शिफ्ट और 4th मार्च को 1 शिफ्ट हुआ था, तीनों शिफ्ट के मार्क्स को मैंने यहाँ पे एक एवरेज मार्क्स मैंने यहाँ पे आपके सामने रखे हैं। ये बहुत लोगों से मैंने बात की है और बहुत इसका एक्सटेंसिव सर्वे मैंने किया है तब के बाद। और इसमें देखा आप ऐसा हो सकता है, कुछ लोग जैसे अब हम 25 की बात करते हैं, 25 की जो शिफ्ट हुई थी, क्वांट का जो एवरेज मार्किंग यहाँ पे मिला है मेरे को 8 से 12 का मिला है, रीजनिंग 10 से 12 के रेंज में, इंग्लिश वॉज इजी, बट वही है काफी लोग काफी अच्छा अटेम्प्ट करके आए हैं इंग्लिश में, बट अगर सबकी बात करेंगे तो इट विल कम अराउंड 16 to 20, राइट। जीए बहुत हल्ला उल्ला हुआ है, जीए के बारे में बहुत टफ था। शायद मैं आप लोगों से बोलूंगा और जो हमारे वेटरन भाई लोग हैं जिन्होंने लास्ट टाइम शायद एग्जाम दिया था, वो दे मस्ट बी एग्रीइंग विद मी कि लास्ट टाइम आपने एग्जाम अगर दिया होता तो आपको पता था कि जीए का लेवल क्या होता है। इस बार उसके आसपास कहीं नहीं था, ये बहुत दूर दूर तक नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 10 to 14 वॉज द एक्सपेक्टेशन, बट इसमें बहुत लोगों का कम रहेगा। जीए में हो सकता है कुछ का कम आया हो तो किसी ने क्वांट में किस लिया हो, किसी ने क्वांट में बहुत अच्छा किया है, मुझे ऐसे मिले हैं कि 18, 17, 18 इस रेंज में आए हैं, बट अगर एवरेज निकालेंगे तो इनसे ऊपर नहीं जाएगा, राइट। या 25 की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी इट वॉज वेरी क्रिटिकल और इसमें थोड़ा सा लेवल इसमें इंक्रीज हुआ था, बट मैं फिर ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा इसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ था जैसा यूट्यूब में बताया जा रहा है कि जमीन आसमान का अंतर था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ज्यादा घबराए ना, जो लोग 25 को या 4 मार्च को जो रिपेयर किए हैं कि बहुत ज्यादा रोटेशन का रोल प्ले होगा, हाँ थोड़ा बहुत जरूर होगा। क्वांट थोड़ा सा इसमें से हमारा अपर लेवल में गया था। इन रीजनिंग मैंने मार्क्स यहाँ पे दे दिए 8 से 11 का रेंज, इंग्लिश 14 to 18, इंग्लिश बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, बट थोड़ा सा इसमें क्या था कि ना थोड़ा लेंदी, थोड़ा सा घुमा के डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आए थे। जीए थोड़ा सा इंक्रीमेंट था, बहुत मैन्यूट सा 10 to 12, राइट। अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हमारा थर्ड शिफ्ट जो हुई है 4 मार्च को, इसमें क्वांट एंड रीजनिंग इट वाज लिटिल बिट इजियर, ठीक है। तो थोड़ा सा स्कोर बड़ा है लोगों का, आप देख सकते हैं 9 to 14 एंड 10 to 15, 14 का मैंने यहाँ पे एक मार्किंग किया हुआ है। इंग्लिश कम बहुत सेम है 16 to 18 जो एवरेज मार्क्स मुझे यहाँ मिले हैं। जीए 10 to 14। देखिए फ्रेंड्स, इसमें घबराइएगा मत, कुछ लोगों को हो सकता है कि इंग्लिश का ज्यादा लग रहा हो, तो हो सकता है कि उनके मार्क्स यहाँ से कवर ना होकर के इसमें उनका अच्छा नहीं गया हो, तो उन्होंने हो सकता है क्वांट या रीजनिंग में ठीक ठाक किया हो सकता है कि उनके यहाँ लोअर एंड बैंड पकड़ रहा हो तो वहाँ हायर बैंड पकड़ ला हो, ठीक है। ये एवरेज मार्किंग है, इसके इर्द आपका कट ऑफ जाने वाला है। अब मूविंग, ये हमारे मॉडरेट शॉर्ट फ्रेंड्स, मार्क माय वर्ड, इट इज 100% श्योर कि जो कट ऑफ जाएगा और जो मिनिमम कट ऑफ रहेगा वो इन स्टेट्स का रहने वाला है। अगर आपके मार्क्स, अगर देखो एसबीआई पर डिपेंड कर रहा है, अगर थ्रेशोल्ड इसमें पिछली बार से थोड़ा कम करता है, जो मुझे लगता है करना चाहिए अराउंड 50 के आसपास, तो जो मिनिमम कट ऑफ रहेगा वो 50 का रहेगा, ठीक है। बट अगेन अगर इन्होंने अपना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहा और 50 से नीचे वैसे मेरे ख्याल से हो सकता है कुछ स्टेट्स में जाए, बट अगर ये लोग नहीं करते हैं तो बैकलॉग वैकेंसी बहुत भर के आएंगी इस बार। और अगर थोड़ा सा अपर साइड लेके चलेंगे ये, तो इसमें आप +5 कर लीजिएगा, ठीक है। अगर एसबीआई सही में ऐसा करता है, जिसकी मुझे उम्मीद कम लग रही है क्योंकि एक पॉलिटिकल ईयर भी है, तो आई होप सो कि 50 के आसपास कट ऑफ मिनिमम रहना चाहिए। तो स्टेट्स हैं अपने यूपी, दिल्ली, राइट, गुजरात जहां वैकेंसी काफी अच्छी है इस बार। यूपी तो पता ही आपको 178 अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तेलंगाना लास्ट टाइम 22 वैकेंसीज थी, इस बार 52 वैकेंसीज हैं। राजस्थान 94, सरप्राइजिंगली हायर वैकेंसी, कट ऑफ ज्यादा रहता है। इस बार मैं थोड़ा सा मॉडरेट में इनको मुझे लगता है इस बार कट ऑफ कम जाएगा। कर्नाटका अगेन हैवी वेट क्योंकि इसमें बैकलॉग वैकेंसी का काफी जोर था। आसाम 43, वेरी गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज।
छत्तीसगढ़ 21, अच्छी वैकेंसी लास्ट की अपेक्षा, JNK 8, मणिपुर, नागालैंड। तो इन सबको मैंने कैटेगरी 1 में रखा है, जहां की कट ऑफ अराउंड 50 to 52 के बीच में जाना चाहिए। अगर आप लोगों ने इन स्टेट से अप्लाई किया था और आपका पेपर ठीक ठाक लेवल का हुआ है तो आप श्योर हो सकते हैं कि आपका कट ऑफ जो है ये आप सिलेक्शन के आसपास है। नाउ इट कम्स द मीडियम कैटेगरी स्टेट्स, जहां का कट ऑफ 52 to 55 के बीच में रहने का उम्मीद है। अगर SBI ने अपना हायर साइड को बढ़ाया तो उसको +5 कर सकते हैं। इसमें जो स्टेट्स हैं उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, त्रिपुरा एंड पंजाब। इसमें देखिए यूके और हरियाणा को थोड़ा मैंने मार्किंग अलग कर रखा है, कलर कोडिंग, इसका भी एक रीजन है। यहां पर हो सकता है कि कट ऑफ कम जाए, इससे हो सकता है थोड़ा सा बढ़ भी जाए, डिपेंडिंग अपॉन द कितने कैंडिडेट्स ने यहां से अप्लाई किया है, राइट। क्योंकि इनका जनरली कट ऑफ हाईएस्ट वाले रेंज में रहता था, इस बार थोड़ा मिनट गिराया है इस पे कट ऑफ। मेरे हिसाब से इतना जाना चाहिए। बाकी रिजल्ट आएगा और मुझे आपके कमेंट का बेसिक इंतजार रहेगा कि आप लोग इससे सहमत है या नहीं है, और अपने मार्क्स जो आपने कितना आपने अप्लाई किया था, जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है, तो आप बताइएगा कि तीसरे में मार्क्स आपके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नाउ का जो कट ऑफ रह सकता है वो स्टेट्स है ओडिशा, जहां 7 वैकेंसी इस बार, बंगाल विथ 11 वैकेंसीज, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र एंड AP, राइट। महाराष्ट्र हो सकता है कि सेकंड वाले में भी शिफ्ट हो जाए, मीडियम रेंज में हो सकता है, अगर लोगों ने यहाँ से कम लोगों ने भरा होगा तो इसलिए MP और MS का थोड़ा सा डाउटफुल है इसमें। बट कम ओवर 55, इट मे गो अप टू 58, 59, मे बी टच 60, बट उम्मीद कम है। इट शुड बी अराउंड 55 ±2, ओके। और अगर SBI ने अपना थोड़ा मापदंड कम कर लिया इस बार तो फिर आप बिलो 50 में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका बिलो 55 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। It's a small request from my side. Really, it's a lot of hard work is required to bring these authentic data in front of you. As you know, I'm also traveling somewhere. But मैं थोड़ा पेन लेके अगर आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ और आपको लग रहा है जब रिजल्ट आएगा तो आप मैच कर लीजिएगा तो कितना जा रहा है। लास्ट टाइम जो प्रेडिक्शन मेरा हुआ था, दैट टाइम वाज नॉट ऑनलाइन, तो लगभग उतना ही कट ऑफ गया था, ठीक है। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे को अच्छे से जानते हैं वो जानते हैं कि आई नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। अगर मैं कुछ ठान लेता, ठीक है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला हूँ, कोई मेरी टीम नहीं है, कोई राइटर नहीं है, कोई डायरेक्टर नहीं है, सब कुछ मैं खुद ही हूँ यहाँ पे। सो यू आर माई टीम एंड आई बिलीव ओवर यू। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो उसको अपने जरूरतमंद साथी एक्सपीरियंस भाइयों के साथ जरूर शेयर करिए, और कृपया इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं मोटिवेट होते रहूं इसी तरह के अच्छे वीडियोज आपके सामने लाने के लिए। आप डायरेक्ट इस लिंक को यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों, इस बार मैं अगेन कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने पेपर तो ठीक ठाक लेवल पर किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैस वर्क नहीं हुआ है, और जो कह रहे हैं कि अराउंड 50 to 55 के आसपास कहीं जा रहा है, तो उसके लिए आप निर्विफिक्र रहिए कि आपका पूरा चांस इस बार एग्जाम क्लियर होने का। अगली बार जब आपसे मिलेंगे तो आप में से काफी लोग मुझे बैंकर बने हुए नजर आने चाहिए। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।